मीर साहब ये बताइए, एक तो प्रेशर की बात तो हो गई, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान ने जो आप देखें कि आज़ादी और फिर जिहाद और इस तरह की टर्म्स जो इस्तेमाल की, तो आप ये समझते हैं कि सियासी लोगों की, सियासी रहनुमाओं का वो टेम्परामेंट होता नहीं है कि उस तरीके से वो कोई मैदान में आकर कोई जिस तरीके से जिहाद हो रहा है, वो तो हमेशा मुज़ाकरात की बात करते हैं, बातचीत पर यकीन रखते हैं, तो उस टेम्परामेंट को मैच नहीं कर पा रहे हैं PTI के रहनुमा, जिसकी वजह से ये फैसले आ रहे हैं। देखिए, जब इमरान खान साहब ने लफ्ज जिहाद इस्तेमाल किया था तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि सियासत जो होती है उसमें इस तरह की टर्म्स और इस तरह की इस्लाहात इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जिहाद जो होता है वो तो दीन के दुश्मनों के खिलाफ होता है, तो ये तो जो सियासी मुखालफिन है उनके खिलाफ जिहाद जो है उसको आप मुहावरतन भी आपको ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन देखें, मैं जो है वो आपको ये बात बता दूं कि ये जो डॉक्टर शीरी मजारी साहबा ने जो सियासत छोड़ने का ऐलान किया है, इसको भले आप ये कहें कि जी ये PTI के लिए बहुत बड़ा झटका है और बड़ी बड़ी इस पर पट्टियां चल जाएं, लेकिन ये जो वाकया है ना, ये छोटी सी उन्होंने मुख्तसर सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके पीछे एक लंबी कहानी है। कभी वो खुद ही बता दें तो बेहतर है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता कि उनके साथ हुआ क्या है। असल में ये वाकया जो है ये इस हुकूमत की जान नहीं छोड़ेगा। ये मेरी बात अभी आप लिख के जेल में डाल लें कि ये जो शीरी मजारी का जो सियासत छोड़ने का ऐलान है, ये आने वाले वक्त में इस हुकूमत की जान नहीं छोड़ेगा। उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके साथ उनकी इत्तेहादी जमातों के अहम रहनुमाओं ने शीरी मजारी के मसले पे बात की थी कि हमारा ताल्लुक पंजाब से नहीं है, हमारा ताल्लुक छोटे सूबों से है, लेकिन जिस तरीके से आप की पुलिस उसको बार बार गिरफ्तार करती है, आप हमें ये बताएं कि उस पर इल्जाम क्या है, कि सबूत क्या है, उसने क्या किया ऐसा काम। तो शहबाज शरीफ साहब ने, मेरे सामने की बात है, उन्होंने कहा जी मुझे तो नहीं पता, अगर उनके खिलाफ ऐसी कोई बात नहीं है तो उनको नहीं पकड़ना चाहिए बार बार। उसके बाद IG इस्लामाबाद को कहा गया कि आपके पास अगर कोई सबूत नहीं है तो इसको बार बार मत पकड़ें। उसके बाद एक शहबाज शरीफ साहब की इत्तेहादी जमात के सरबराह ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से बात की। मोहसिन नकवी साहब ने कहा पंजाब पुलिस ने तो उनको गिरफ्तार ही नहीं किया। तो उनको बताया गया कि जब इस्लामाबाद में वो वापस आई अडयाला जेल से, तो वहां से फिर उसको पंजाब पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। उन्होंने कहा मैं आपको यकीन दिलाता हूँ पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। ये मोहसिन नकवी साहब ने एक पाकिस्तान के इंतहाई अहम सियासतदान को, जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, उनको ये कहा कि पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, जबकि उस दिन उससे एक दिन पहले जियो समेत पाकिस्तान के तमाम TV चैनल जो हैं ये विजुअल दिखा चुके थे कि किस तरह पंजाब पुलिस उनको इस्लामाबाद से E7 में उनके घर से गिरफ्तार करके ले जा रही है। फिर उनका अगले दिन हाई कोर्ट से उनको जमानत मिल गई, इसके बावजूद उनको रहा नहीं किया गया। अब इनसे आने वाले वक्त में पूछा यह जाएगा कि चले शीरी मजारी ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया, भाई बहुत बड़ा झटका पहुंचा दिया आपने तहरीक इंसाफ को। ये बताएं कि शीरी मजारी ने कौन सी इंस्टिगेशन की थी 9 मई के वाकयात में, कहां पे उसने कहा था आग लगा दो। वो तो उस दिन घर से नहीं निकली। मैंने आपको पहले भी बताया कि वो बीमार थी और शदीद डिप्रेशन में थी, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले ही उनके हस्बैंड जो है उनका इंतकाल हुआ था। अब आप ये कहते हैं जी कि ये जो खवातीन है ये पहले हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही, ठीक है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ थी पहले, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सबसे पहले पिछले साल किस खातून को गिरफ्तार किया गया था। आपको याद होगा कि पंजाब का जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है उसने सबसे पहले शीरी मजारी साहबा को एक 50 साल पुराने केस में गिरफ्तार किया था, और उस वक्त भी सब लोगों ने कहा था कि ये इन पर इल्जाम गलत है। उस वक्त जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ थे, ये जनरल बाजवा साहब की एक ख्वाहिश थी कि शीरी मजारी जो उसको गिरफ्तार किया जाए। जब वो रहा हो गई, फिर उसके बाद उनकी जो बेटी है ईमान मजारी, उस पर एक केस बनाया गया, उनको भी उस वक्त अतर मिल्ला साहब ने जमानत दे दी। तो मुसलसल शीरी मजारी साहबा जो है उनके साथ एक अना का मसला बनाया हुआ था किसी ने, और उनको मुसलसल MPO में गिरफ्तार किया गया, और फिर जेल में जो उनके साथ सलूक किया गया वो अच्छी बात यही होगी कि वो खुद ही दुनिया को बताएं कि वहां पे उनके साथ क्या हुआ। तो ये अगर आप कहें कि जी जब शीरी मजारी साहबा कैबिनेट में थी तो उन्होंने कभी ह्यूमन राइट्स पे बात नहीं की। देखिए, शीरी मजारी साहबा का क्रेडिट है, उनको मैं ये क्रेडिट देना चाहूंगा कि उन्होंने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल बनवाया, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने मुखालफत की, वजीर कानून फरोग नसीम ने मुखालफत की, इसके बावजूद उन्होंने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल बनवा के दिया, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ बाद में। उसके अलावा जब नवाज शरीफ साहब जो है वो बीमार हुए थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि इनको बाहर भेजें,
काबीना के इजलास में जिस मिनिस्टर ने सबसे ज्यादा हमायत की कि इनको बाहर भेजो, बाकायदा रो पड़ी थी शीरी मजारी साहबा, जिसका इमरान खान साहब भी कई दफा उन्होंने बताया भी, जी। तो उन्होंने बताया भी था। तो ठीक है, अब उन्होंने इस वक्त उन पे बुरा वक्त है तो हम जो मर्जी उनके बारे में कहें तो वो तो जवाब भी नहीं देंगी, और ये भी फिलहाल वो नहीं बताएंगी कि उनके साथ जेल में क्या हुआ है। लेकिन ये मेरी बात अब लिख के रख लें कि आने वाले वक्त में शीरी मजारी का जो मामला है, ये शहबाज शरीफ साहब दुनिया में जगह जगह जवाब देते फिरेंगे कि असल में हुआ क्या है, और उनके पास जवाब होगा नहीं। बताएं हामिद मीर साहब, तशवीश इस बात पे है जिसका आप भी इजहार कर रहे हैं कि पार्टी तो छोड़ दी, ठीक है, सियासत में पार्टिसिपेट करें, किसी और जमात में जाएं, फिर अपने लेकिन ये जो ऐलान है कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं होंगी, तो ये तो बहुत ख़तरनाक भी है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, जमहूरियत के लिए। जी हाँ, ये जो है ना डीपोलिटिसाइजेशन ऑफ द सोसाइटी जो है, यानी कि आपके मुआशरे में जो गैर सियासी रुझानात हैं उनकी हौसला अफजाई होगी, क्योंकि आप किसी के सियासी मौक़िफ़ से इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन शीरी मजारी साहबा जैसी खातून या शहरी रहमान साहबा जैसी खातून, या इसी तरह आप देख लें कि मुस्लिम लीग नून में भी आप को अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन मरियम औरंगजेब साहबा पढ़ी लिखी खवातीन हैं, तो इन खवातीन का आगे आना जो है ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब अगर शीरी मजारी जो है उसको भी हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद जो है बार बार गिरफ्तार किया जाएगा, डॉक्टर यास्मीन राशिद जिनकी उम्र 76 ईयर्स है, 76 साल है, और उनको भी बार बार गिरफ्तार किया जाएगा, उनका फिजिकल रिमांड जो है उसमें 3 दिन की एक्सटेंशन हो गई है, तो इससे जो पढ़ी लिखी खवातीन है उनकी डीपोलिटिसाइजेशन होगी। लेकिन इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये सारे का सारा जो है वो इसका जो जिम्मेदारी है वो इसी हुकूमत पे आती है। मैं वो सलीम सादी साहब जो बात कर रहे थे, मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ कि बिल्कुल इसी तरीके से तहरीके इंसाफ में भी लोगों को शामिल कराया गया था, बल्कि सिर्फ पार्टी में शामिल कराना और पार्टी छोड़ने पे मजबूर करना जो है वो उसमें रियासती इदारे जो हैं उन्होंने सियासतदानों के साथ जबर नहीं किया, ज्यादती नहीं की, बल्कि कुछ वकला जिनके बारे में मुझे पता है वो खामोश है, अभी तक बोले नहीं है, उन वकला के साथ भी बड़ा जुल्म होता रहा है, लेकिन उन्होंने बताया नहीं है। मिसाल के तौर पे अकरम शेख साहब जो हैं, आपको पता है इस्लामाबाद में उनके घर में नकाबपोश डाकू घुस गए और उन डाकुओं ने कोई लूट मार नहीं, कुछ भी नहीं किया, और सिर्फ उनसे ये कहा कि आप बस परवेज मुशर्रफ का जो केस है उससे पीछे हट जाएं। इसी तरह एक और बहुत नामवर वकील है, उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, जफरुल्लाह खान साहब, तो बैरिस्टर जफरुल्लाह साहब जो है उनके साथ भी मुख्तलिफ जो रियासती इदारे हैं उन्होंने कहा कि आप ये नवाज शरीफ का साथ छोड़ दें और मुस्लिम लीग नून के केसेस करना बंद कर दें, वरना हम आपके साथ ज्यादती करेंगे, आपके साथ फिर आप बाद में पछताएंगे। उनके साथ जो हुआ वो कभी खुद बता दें तो बेहतर है, क्योंकि मैंने उनसे इजाजत नहीं ली है। तो इसी तरह मैं यही बात कर रहा हूँ कि आप बार बार अयाज अकबर यूसुफजई को पूछ रहे हैं, शीरी मजारी साहबा खुद ही एक दिन बता देंगी। अब वो उन्होंने कहा जी वो ईमान मजारी ने उसमें रोल प्ले किया, ईमान मजारी तो रोती पीटती रही है बेचारी, वो तो बार बार अदालतों में भागती रही है। हाँ, ये उन्होंने जरूर कहा कि इमरान खान साहब ने उस तरीके से मेरी वालदा के लिए आवाज नहीं उठाई जिस तरीके से उन्होंने अपने लिए और दूसरों के लिए उठाई है। लेकिन अभी आप देखते जाएं, इसमें मैं ये नहीं कहता कि जो तमाम जो तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा पार्टी छोड़ रहे हैं उनके साथ वही कुछ हुआ है जो कि शीरी मजारी के साथ हुआ है, लेकिन शीरी मजारी का बार बार मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि उन पर कोई केस नहीं था, उन्होंने 9 मई के किसी वाकये में हिस्सा नहीं लिया, उन पे कोई FIR नहीं है, कोई वीडियो कोई ऑडियो जो है उनकी ऐसी नहीं है जिसमें वो कह रही हो कि आप इन पर हमला करें। तो इसलिए मैं समझता हूं कि आप शीरी मजारी से सियासी इख्तिलाफ जरूर करें, लेकिन जिस तरीके से स्टेट प्रेशर के जरिए, रियासती जबर के जरिए उनको मजबूर किया गया है, और जो अडयाला जेल में उनके साथ जो सलूक हुआ है वो भी वो खुद ही अगर आप बता दें तो वो बेहतर होगा, वो अपनी जुबान से बताएं तो बेहतर है। फिलहाल तो उन्होंने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया, मुझे उसके बारे में काफी पता है। अभी वो इस पोजीशन में वैसे दिखाई नहीं देती, साहब के वो बता दें, हुकूमत के जो लोग हैं ये आने वाले वक्त में इनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगी जब हक़ाइक़ सामने आएंगे।